देवी अहिल्या से जो माल्यराव नहीं सीख पाए वो यशवंत ने सीख लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही बदनसीब है माल्यराव, जिसके इर्द गिर्द सिर्फ वही लोग हैं जो माल्यराव को बिगाड़ रहे हैं और जो उसका अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, उनके आसपास भी माल्यराव जाना नहीं चाहता है, चाहे वो उसकी पत्नी ही क्यों ना हो। आज जो हमने इस कड़ी में देखा, उस कड़ी को देख के यही मुंह से निकलता है दोस्तों कि माल्यराव बदनसीब है। और यशवंत जो एक आम नागरिक होके भी माल्यराव की आई देवी अहिल्या से बहुत कुछ सीख रहा है और बढ़ रहा है, आगे ग्रो कर रहा है। चलिए चर्चा करते हैं, क्योंकि आज एक बहुत ही बढ़िया सीख देवी अहिल्या ने यशवंत को दी है और यशवंत ने सीखी है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यशवंत के मन में यह सवाल क्यों आया कि ये लूट का धन है, कैसे हम ऐसा कर सकते हैं? इसलिए आया दोस्तों कि ये लूट देवी अहिल्या ने की। देवी अहिल्या जिनसे यशवंत हर पल सीखता है, नैतिकता सीखता है, अच्छी अच्छी बातें सीखता है, प्रजा की भलाई की बातें सीखता है, मगर वो हैरान था कि ये हमने क्यों किया, आखिर है तो लूट का धन। तो जब देवी अहिल्या ने ये बात सुनी, उन्होंने यशवंत को बिल्कुल भी गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा सही बोल रहा है यशवंत। और यहीं से उन्होंने यशवंत को बहुत ही बड़ा पाठ पढ़ाया और वो पाठ वाकई में सही है कि अगर झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए, जिस समय झूठ जो है जरूरत हो उसकी, तो वो बड़े से बड़े सच के बराबर है, बड़ी से बड़ी अच्छी बात के बराबर है, क्योंकि आप नुकसान नहीं, आप फायदा कर रहे हो। और राजनीति भी अगर किसी की भलाई के लिए की जाए तो वो भी बुरी नहीं है। और यहाँ पे वही किया है देवी अहिल्या ने। जो कहा देवी अहिल्या ने बहुत सही कहा कि एक तरफ उनका पुत्र है जो उनके सारे रास्ते बंद कर रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है पानी के बिना, तो क्या करे देवी अहिल्या, कहां से लाए धन? तो उसी धन का तो उपयोग होगा ना जो धन भोग विलास के लिए उपयोग करने वाला है माल्यराव। एक राजा होके माल्यराव को जनता की दर्द नहीं दिख रही है, मगर रानी को तो दिखेगी, छोटी रानी है, जनता को अपनी संतान समझती है, उसको तो दिखेगी। इसीलिए ये सीन दोस्तों दिखाया गया, क्योंकि ये जो लूट का काम था ये देवी अहिल्या के किरदार को सूट नहीं करता, मगर देवी अहिल्या ने किया इस धारावाहिक के हिसाब से, तो इसके पीछे का कारण भी बताना जरूरी था और यशवंत यही तो पूछ रहा था। अब देवी अहिल्या जैसा किरदार जो हर वक्त अच्छाई की बात करता है, उसका अपना ही पुत्र उनसे अच्छाई का एक भी लेसन नहीं सीख पाया, सीखना ही नहीं चाहता, तो ये उसका दुर्भाग्य है दोस्तों। अगर वो देवी अहिल्या से सीखता तो आज वो अच्छा राजा होता और उसका अच्छे राजों में नाम भी होता और उसका राज्यकाल भी ज्यादा होता, मगर अफसोस उसने ऐसा नहीं किया। देवी अहिल्या की संगत में खंडेराव कितना सुधरे, खंडेराव भी कम बिगड़े हुए नहीं थे, मगर वो भी कितना सुधरे इस धारावाहिक में जो हमने देखा। मगर खंडेराव के साथ देवी अहिल्या ने बहुत प्यार और बहुत स्नेह से चीजों को आगे बढ़ाया। तब मल्हार सरकार भी साथ में थे, मगर अब माल्यराव के टाइम पे मल्हार सरकार भी जो है माल्यराव के प्रेम में पड़ गए हैं। वो माल्यराव को, अपने पोते को इतना प्रेम करते हैं कि उनको उसकी बुराइयां दिखाई नहीं दे रही हैं, जबकि खंडेराव की बुराइयों पे मल्हार सरकार हमेशा खड़े हो जाते थे। तो ये कारण है माल्यराव की बदनसीबी का दोस्तों। और माल्यराव इतना चालाक बन चुका है कि उसको सिर्फ वो दिखता है जो रकमा दिखाती है, और ये माल्यराव के हिसाब से वो चालाक है। वैसे तो माल्यराव चालाक भी नहीं है, जिसको यही समझ में नहीं आ रहा कि उसका भला किसमें है, बुरा किसमें है, तो वो कैसा चालाक? तो वो सिर्फ एक सत्ता के मोह में पड़ा हुआ है, एक गद्दी के लालच में है, और उस लालच को बढ़ावा देने वाले लोग उसके इर्द गिर्द हैं। और इधर यशवंत, जिसको गद्दी का लालच नहीं है, उसको भी देवी अहिल्या की तरह सिर्फ जनता की भलाई करनी है। सवाल आते हैं, सवाल पूछता है और फिर जवाब से सहमत भी होता है।
और यहीं से होती है दोस्तों हर बच्चे की, हर युवा की ग्रोथ। सवाल आते हैं, सवाल पूछिए, अपने बड़ों से बात कीजिए, डायलॉग कीजिए कि मुझे ये हो रहा है समस्या, आपने ऐसा क्यों किया। फिर उनका जवाब भी सुनिए, और अगर फिर भी तसल्ली नहीं होती फिर सवाल पूछिए, क्योंकि बड़े अगर सही कर रहे हैं और कहीं पे गलत भी करते हैं तो उसका भी कोई कारण रहा होगा, या फिर वो गलत राह पे जा सकते हैं, तो वहां पे आपके सवाल शायद उनको सही रास्ते पे लेके आ जाए। मैंने तो यही सीखा है इस सीन से, क्योंकि यही सीख देता है ये सीन कि सवाल कीजिए, चुप मत रहिए और सीखिए और आगे बढ़िए। तो माले राव की बदनसीबी की बात तो हमने कर ली, अब देखते हैं आगे कैसे इस चीज को मोड़ मिलता है। कमेंट करके बताइएगा कि आप सहमत हैं मेरे से या नहीं सहमत हैं। कीप वॉचिंग हमारे स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.